नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बिल्कुल नए कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जो पुलिस और आम जनता के बीच के रिश्ते को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी से सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे कानूनी बदलाव के दिल में है। सोचिए, क्या होगा अगर कोई पुलिस अफसर किसी को कोई कानूनी निर्देश दे और वो व्यक्ति उसे नज़रअंदाज कर दे, उसे अनसुना कर दे। तो इसी सवाल का जवाब अब एक नए कानून में है। ये कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसकी धारा 172। यही वो कानून है जो इस पूरी सिचुएशन को आप कह सकते हैं एक नया मोड़ देता है। अब देखिए, इस नए नियम की अहमियत को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहले क्या होता था। मतलब पुराना कानून इस बारे में क्या कहता था, या यूं कहें कि क्या नहीं कहता था। और यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक बिल्कुल नए नियम की शुरुआत है। पुराने कानून यानी सीआरपीसी 1973 में ऐसा कोई खास प्रोविजन था ही नहीं। तो फिर ये नया कानून आखिर है क्या? ये हर नागरिक के लिए क्या नया कर्तव्य लेकर आता है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस धारा 172 का जो सार है वो ये है कि ये हर व्यक्ति के ऊपर एक कानूनी तौर पर एक बाध्यता डालता है, एक जिम्मेदारी कि वो पुलिस अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करे। मतलब अब ये कोई सलाह या सुझाव नहीं रहा, ये एक कानूनी कर्तव्य बन गया है। कानून में क्या लिखा है वो देखिए। सभी व्यक्ति इस अध्याय के तहत अपने किसी भी कर्तव्य की पूर्ति में दिए गए पुलिस अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। भाषा बिल्कुल साफ है, एकदम सीधी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अब पुलिस के कानूनी निर्देशों का पालन करना ही होगा, खासकर जब बात किसी अप्रिय घटना को रोकने की हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कर्तव्य की बात। पर अब सवाल उठता है कि अगर कोई इसका पालन ना करे तो मतलब सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? तो कानून इसका भी जवाब देता है। देखिए, इसमें लिखा है, एक पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या हटा सकता है जो उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने का विरोध, इनकार, अनदेखी या अवहेलना करता है। इसका मतलब साफ है, ये नियम पुलिस को एक्शन लेने का अधिकार देता है अगर उनके निर्देशों को नहीं माना जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करेगी? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले, कोई व्यक्ति कानूनी निर्देश को मानने से इनकार करता है या उसे नजरअंदाज करता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या वहां से हटा सकता है, और फिर उस व्यक्ति को या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या फिर अगर मामला छोटा है तो उन्हें रिहा भी किया जा सकता है। और जब बात छोटे मामलों में रिहाई की आती है तो उसके लिए भी एक समय सीमा तय की गई है। कानून कहता है कि यह रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और किसी भी हाल में 24 घंटे से ज्यादा की देरी नहीं हो सकती। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं। इस नए कानून की मुख्य बातें क्या हैं? तो देखिए, कुल मिलाके 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, अब सभी लोगों का ये एक अनिवार्य कर्तव्य है कि वो पुलिस के कानूनी निर्देशों का पालन करें। दूसरी, पुलिस को ये नई शक्ति मिली है कि अगर कोई पालन नहीं करता तो वो उसे हिरासत में ले सकती है। और तीसरी बात, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या फिर छोटे मामलों में 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये जो नया कानूनी कर्तव्य बनाया गया है, ये जनता और पुलिस के बीच के रिश्ते को आखिर कैसे बदलेगा? ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये हमारे समाज में कानून और व्यवस्था के पूरे संतुलन पर एक गहरा असर डाल सकता है। सोचने वाली बात है ना?